हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सीएसटी किया था, जिसमें मैंने आपको परचेज सीएसटी में टैक्स को कैलकुलेट करना बताया था कि हम सीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको ये चेक करवा रही थी कि यहाँ पर डिस्प्ले में जब हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट चेक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने परचेज में सीएसटी को हम शो नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 17340 अगेंस्ट फॉर्म सी जो है वो जो टैक्स की अमाउंट थी वो हमारी परचेज की वैल्यू में ऐड होके आ रही थी। ठीक है, तो अब हमें अगर मैं सेल की एंट्री करती हूँ, जो सामान मैंने ये खरीदा है इसको अगर मैं सेल करती हूँ और उस पर सीएसटी कैलकुलेट करूंगी तो देखते हैं कि सीएसटी का जो टैक्स रेट है वो अलग से शो होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आपको एक एंट्री करके मैं बताती हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्स वाउचर पे आना होगा। F8 पे हम सेल्स वाउचर पे आएंगे। अब जो सामान मैंने परचेज किया था ना वही मैं सेल करूंगी। ठीक है ना, पार्टी अकाउंट नेम में एक कस्टमर का नेम बना लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर का नेम बना लिया, लविश एंड कंपनी। इसको मैंने सन्ड्री डेटर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टेट बची चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया था, दिल्ली से मैंने परचेज किया था। अगर मैं दिल्ली से परचेज करने के बाद उसको हरियाणा में ही सेल कर दूंगी तो वो उस पे वैट एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पे फिर सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेम स्टेट है, हरियाणा टू हरियाणा ही सेल होगी फिर, है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टेट को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेट पंजाब ले लिया। ठीक है, कोई भी दूसरा स्टेट, अदर स्टेट कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि स्टेट पंजाब इज अगेन सी फॉर्म। इसने सी फॉर्म दिया है। जिस पर्सन ने सी फॉर्म दिया होगा उस पे टैक्स जो है वो अपने आप 2% कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स बर्डन डिक्रीज हो जाता है सी फॉर्म देने के बाद। टैक्स जो है वो 2% आ जाता है। तो आपने यहाँ पे जब वो आपसे डिटेल्स मांगेगा तो आपने इस अगेन सी फॉर्म में यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यस कर दिया। अब सेल्स लेजर में मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लूंगी, सेल्स सीएसटी 2% के नेम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल सीएसटी 2% ले लिया, अंडर सेल्स अकाउंट ले लिया, और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने टेबल्स ले ली, 20 टेबल्स हैं। 20 में से आपने कोई टेबल जैसे लेनी है वो आप ले लोगे। टेबल जो है 20 टेबल्स हैं। जैसे मैंने 20 टेबल्स ही सेल करनी है अगर, तो मैं 20 टेबल्स ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एक टेबल है वो 550 रुपीज का सेल किया। और उसके बाद में यहाँ पे चेयर्स ले लेती हूँ। चेयर जो है मेरे पास 10 पीसेस पड़े हैं, मैंने मान लीजिए पूरा ही सेल कर दिया, तो मैं यहाँ पे 10 पीसेस कर रही हूँ। ये मैंने मान लीजिए 750 रुपीज की सेल कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट बन गई टोटल 18,500। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने सेल करी है ये मैंने 2 मई को करी है। किसी भी डेट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सेम डे ही करनी हो, किसी भी डे पे हो सकती है ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अमाउंट कितनी बन गई, 18,500 बन गई। अब अगर मैं इसको सेल करती हूँ, मतलब अगर मैंने ये चीज सेल की है तो इस पे मुझे टैक्स भी लगाना पड़ेगा। तो अब जो हमें एक लेजर क्रिएट करना है वो हमें करना है सेल सीएसटी टैक्स के नाम से। तो ऑल सी करके यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, सेल सीएसटी टैक्स 2%। ये आपने किया, यहाँ पे आपने ले लिया। कोई भी टैक्स का लेजर बनता है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनता है। यहाँ पे आपने सीएसटी लिया, परसेंटेज 2% एंड देन एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अभी आप देखिए यहाँ पे 2% जो है, देखिए 370 रुपीज अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड वैट डिटेल्स जो आ रही है ना, इसको आपने यस करना होता है। ठीक है, यस करने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सेल सीएसटी टैक्स है वो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ। इसको मैंने यस कर दिया। सी फॉर्म से पूछ रहा है फॉर्म नंबर क्या है। यहाँ पे फॉर्म नंबर कब इशू किया, कौन सी डेट को किया, ये डिटेल्स आप सी फॉर्म की जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, नरेशन दे सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको मतलब यहाँ पे मेंशन है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सारी एंट्री कर लेते हैं, सेल सीएसटी हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए हमें वैसे ही जैसे हम सीएसटी को चेक कर रहे थे परचेज में, वैसे ही आपको वैट में भी इसको चेक करना है। ठीक है, वैट में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आते हैं, वैट पे आते हैं, फॉर्म सीएसटी 1 ओपन किया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हाँ ऑल्ट F1 मैंने किया डिटेल्स के लिए। यहाँ देखिए मेरे पास इंटर स्टेट जो है
वो मेरे पास परचेजेस शो हो रही है और यहाँ पे इंटर स्टेट सेल शो हो रही है। इंटर स्टेट मीन्स आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 18,500 का मेरा इनवॉइस बना था, 370 रुपीज जो है वो मेरा क्या था, टैक्स था, मतलब सीएसटी टैक्स था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सीएसटी की वैल्यू है ये मेरी सेल्स के अंदर ऐड नहीं हुई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जब हम, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ कि ये जो 2% है ये परचेज में हमने क्यों मेंशन नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की डीलर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली से सामान परचेज किया। ठीक है, तो जो मैं हरियाणा में हूँ तो वहां पर मान लीजिए मैं करनाल से हूँ, तो मेरा जो स्टेट पड़ता है वो मेरा कौन सी गवर्नमेंट के अंडर पड़ेगा, हरियाणा गवर्नमेंट में। और मैंने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट से दिल्ली से मैंने सामान परचेज किया, तो दिल्ली में दूसरी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट नहीं है। तो जब मैंने सामान परचेज किया तो मैंने दिल्ली के डीलर को वो सामान पर टैक्स दिया होगा। तो जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला वो कहाँ की गवर्नमेंट को मिला, वो दिल्ली की गवर्नमेंट को टैक्स मिला, हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लास्ट में, हम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, जब हमारे पास सेल टैक्स भी होता है और परचेज टैक्स भी होता है और हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिला होता है, तब वो एडजस्टमेंट होती है। लेकिन परचेज सीएसटी में तो टैक्स हमारी गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि परचेज सीएसटी में टैक्स को शो नहीं करते, उसको हम टोटल वैल्यू में ही ऐड करके मेंशन कर देते हैं। जैसा कि इसमें अपने आप आ रहा है 17,340 जो है वो टोटल परचेज की वैल्यू बन गई। बट सेल टैक्स में क्या हुआ, जब हम सेल सीएसटी कर रहे हैं तो मान लीजिए जैसे मैंने दिल्ली से सामान परचेज करके करनाल में मैं लेके आ गई, अब मान लीजिए मैंने करनाल से लुधियाना में सेल कर दिया वही सामान, तो अब लुधियाना वाला जो डीलर है वो मुझे टैक्स पे करेगा। तो अब अगर वो मुझे टैक्स पे करेगा तो मेरी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। तो इस केस में क्या होगा, मेरी जो जिस स्टेट पे मैं रहती हूँ उस स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। तो अगर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो ऑब्वियसली वो चीज हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है टैक्स जो है वो अलग से कैलकुलेट होके आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 18,500 मेरी असेसेबल वैल्यू है और टैक्स अमाउंट मेरी 370 रुपीज है, तो ऐसे करके मेरी टैक्स अमाउंट अलग से शो हो गई। और उसके बाद देखिए लास्ट में बैलेंस सीएसटी पेबल। पेबल मीन्स अभी हमने टैक्स को पे नहीं किया, जब हम पे करेंगे तब हम पेबल की एंट्री कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जो है एंट्री करने के बाद आपका मेंशन हो जाएगा 370 रुपीज जो है वो आपने टैक्स जो है वो पेबल है। ठीक है, तो ऐसे आप सीएसटी की एंट्रीज कर सकते हैं। और ऐसे ही वैट की और सीएसटी को चेक करने के लिए हम यहीं पर आते हैं, यहीं पर ही हमें एंट्री जो है वो करनी होती है। यहाँ पे आप चालान निकाल सकते हैं सी फॉर्म का, यहीं पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सारी डिटेल्स यहीं पर ले सकते हैं। फॉर्म CST 1 में सीएसटी से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये जो है सीएसटी और वैट आप करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम टीडीएस एंड सर्विस टैक्स डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।